हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अंजू त्रिपाठी और शख्सियत छत्तीसगढ़ में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का हृदय से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर एक पेरेंट्स अपने नन्हे मुन्ने को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है विद द बेस्ट फैसिलिटीज, क्योंकि बच्चा अपने पूरे दिन का सबसे ज्यादा टाइम कहीं बिताता है तो वो है स्कूल। क्या आप भी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल की खोज में भटक रहे हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा मिल सके? यदि आप भी अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं तो आपके बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन है माइलस्टोन स्कूल, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर के जुनवानी रोड पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। माइलस्टोन जूनियर विंग छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा फ्रेंडली स्कूल है जहाँ पर बच्चों की लर्निंग पे तो ध्यान दिया ही जाता है, बट अ पार्ट ऑफ दैट उन्हें एक फन वे में भी एंगेज किया जाता है। स्टोरी टाइम। ये क्या बोल रही है? तो किसकी कहानी सुना है? कबूतर की सुना है? गुटर गु। यहाँ पर उनके फिजिकल स्किल्स, उनके मेंटल स्किल्स और सबसे इम्पोर्टेंट उनके सोशल स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, स्कूल का आधार स्तंभ उस स्कूल के फैकल्टीज होते हैं। माइलस्टोन स्कूल की बात कहें तो यहाँ पर ऑल फैकल्टीज हाईली एजुकेटेड हैं, साथ ही फुल्ली ट्रेंड हैं। एक क्लास में 2 टीचर्स एक साथ होते हैं। बच्चों की केयरिंग आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। गुटर गु। क्या कहते? गुटर गु। कभी कभी उनका झगड़ा भी हो जाता था तो कैसे कहते थे? गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु। कैसे कहते थे? अच्छे बच्चे हो ना, आपका तो झगड़ा नहीं होता ना कभी? हाँ। आइए आपको पूरे स्कूल का भ्रमण कराते हैं। स्कूल में बच्चों के खेल को ध्यान में रखते हुए हरे भरे बागीचे हैं, हवादार कक्षाओं, इंडोर और आउटडोर प्लेइंग कोर्ट्स और स्पोर्ट्स एरिया है। एक बड़ा सभागार, कम से कम 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है। कला, शिल्प, नृत्य, संगीत के लिए बड़े बड़े कमरे और एक बड़ा सा स्टेज है। बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए बस सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वे कौन सी विशेषताएं हैं जो एक स्कूल को बहुत अच्छा बनाती है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हम मुलाकात करने वाले हैं माइलस्टोन स्कूल की डायरेक्टर मैम श्रीमती ममता शुक्ला जी से। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही है दोस्तों, और हम मौजूद हैं, समक्ष बैठे हैं आदरणीय श्रीमती ममता शुक्ला मैम के साथ। नमस्कार मैम। मैम, आज सुबह जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा लख लख बधाइयाँ। तो मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे ये कहा मैम कि आज मैं जिन शख्सियत से मिलने जा रही हूँ वो करोड़ों की शख्सियत है, उनके लिए लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। तो आपसे मिलने का बहुत दिन से मेरा मन था और आज ये खुशनसीबी है कि मेरी मुलाकात आपसे हो रही है मैम। तो कुछ सवाल जवाब के साथ मैं आपके पास आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि आप अपने नाम के अनुरूप ममता इतनी लुटा रही हैं बच्चों पर, कैसे संभव हो पाया और कब आपने सोचा कि मुझे एक स्कूल ओपन करना चाहिए? स्कूल तो मैंने नहीं सोचा। जी जी। मेरे किसी सपने में भी नहीं था कि मुझे स्कूल ओपन करना है। जी जी। मेरी एक फ्रेंड अपना स्कूल खोल रही थी, जी। उन्होंने कहा आप मुझे सहयोग दें, जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। जी जी। उनके साथ जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे लगा अरे ये मैं और अच्छे से भी कर सकती हूँ। जी इस तरह से माइलस्टोन एग्जिस्टेंस में आया। जी। रही ममता की बात, तो बच्चों के साथ मेरा व्यवहार बहुत स्वतः है, जी। बहुत उड़ा हुआ नहीं है। जी। मुझे उनके साथ ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वक्त बिताना अच्छा लगता जी है। हाँ। इनफैक्ट बच्चों को भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दोनों तरफ से ही होता है। जी जी। तो मैम, ये माइलस्टोन की नींव कब रखी गई थी? 1995 में स्कूल की शुरुआत हुई, पर इस बिल्डिंग की नींव रखी गई 2002 में। 2002 में ये जूनियर विंग। जी हाँ। सीनियर विंग 2008 में।
जब हम सीबीएसई के एफिलिएशन के लिए आगे बढ़े तो ये ज़मीन कम थी। अच्छा। वो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रही थी जो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ा। मैम, एक महिला के लिए ये सब कर पाना आसान बात नहीं होती है, तो आपके जीवन में कौन कौन सी अड़चनें आई जब आप ये स्कूल को ओपन करना चाह रही थी? हाँ, बहुत सी अड़चनें आई। प्रशासनिक तौर पर एनओसी नहीं मिलना, सीमांकन कराना, फिर इस तरह से बहुत सारी ये सब अड़चनों को, बिल्डिंग परमिशन लेना, ये सब मेरे लिए सब चीज़ें बड़ी नई होती थी। पर अब मुझे समझ में आता आप नहीं करते हो, कोई और आपसे सब कुछ करवाता है, एक शक्ति इर्द गिर्द कोई शक्ति जो घूमती है करवाती है। तो अब ऐसा लगता है, पर उस समय करना है, कर रहे थे। जी। तो मैम ये बताइएगा कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, खास तौर से आपके हस्बैंड, वो भी एक बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। कर नहीं सकते थे, अगर उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि कई बार देर हो जाती है, घर में ज़रूर कुछ काम छूटते होंगे, ज़रूर कुछ जितनी केयर मुझे घर वालों की करनी चाहिए हो सकता है मैं उतनी ना कर पाती हूँ। तो वो लोगों का बड़ा सपोर्ट रहता था, नहीं तो इतने तक यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं बहुत मुश्किल बात होती है। और मैम एक बात जानना चाहूँगी आपसे कि आप बच्चों को तो पढ़ाती ही हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी वो लोग करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ सुविधाएं हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर में सांस्कृतिक चीज़ें भी आप डालती हैं, तो ये कैसे, क्या क्या चीज़ें आप लोग इसमें करते हैं, थोड़ा बताएं। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल, इनफैक्ट ऑल द फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं। जी। अभी भी 2-3 दिन पहले ही लोहड़ी मनाई थी हमने, तो सारे फेस्टिवल्स बनाने से बच्चों को कल्चर पता चल जाता है। मैंने देखा सामने में छोटे छोटे से काइट्स बनाई थी, बच्चों ने ही बनाई थी। 2 तरह की डेकोरेशन होती है, एक तो टीचर सजा दें अच्छे से, दूसरा जो बच्चों ने ही बनाया उससे डेकोरेट किया। टीचर का बनाया ज़रूर ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर बच्चे का मन बढ़ेगा अपनी चीज़ को देख के। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं उसी को डिस्प्ले करें, और सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं और बच्चों को हम सिखाते भी हैं कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और मेरे बड़े बच्चे जो है ना, अगर मेरे पैर छुए और घुटने छू के छोड़ दें तो मैं कहती हूँ पूरा झुक क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। सही बात है। तो मैंने देखा है ये भी कि आपके यहाँ पे गरबा भी होता है, होली भी खेली जाती है। होली भी खेलते हैं बच्चे, और एक सबसे अच्छा यहाँ छोटे बच्चे मड डे होता है। अच्छा। बच्चे मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी हम यहाँ अरेंज करते हैं और पूरे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं। 1-1.5 घंटे का इवेंट होता है। आजकल बच्चों को मिट्टी छूना भी नहीं बंद हो गया, और देखना भी बंद हो गया। मिट्टी और कीचड़ को एक माना जाता है, पर मिट्टी तो अलग है ना, कीचड़ अलग है। तो मिट्टी में खेलते, वाटर डे होता है तो पानी से खेलते हैं। ये सारी चीज़ें जो माँ बाप उन्हें घर में नहीं दे सकते, हम उन्हें एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में देते हैं। आप लोगों ने बच्चों के लिए नाइट स्टे भी कुछ करते हैं, बड़े बच्चों का भी करते हैं। जी। छोटे बच्चों का तो हमने एक फेरी डे बनाते हैं, बच्चे यहाँ रुकते हैं, रात को फेरीज आती हैं, बच्चे सोते हैं, 10-11 बजे उनके पेरेंट्स ले जाते हैं। पर जो हम बड़े बच्चों का करते हैं वो 24 घंटे का होता है। अच्छा। आप बिलीव करेंगी 6 से लेके 11 तक के बच्चे, 10th छोड़ दें, उनका बोर्ड होता है, हमारे पास 24 घंटे रहते हैं। अच्छा। भगवान की कृपा से ऐसा होता है, हमें एक भी इनडिसिप्लिन एक्ट उसमें नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। वो आपके संस्कार ही है जो बच्चों में ये बहुत अच्छे से, और सुपरविजन टीचर्स का, टीचर्स की मेहनत, प्लानिंग, सब चीज़ होती है उसमें। ठीक है मैम। हमने सुना है कि आप श्री श्री रविशंकर जी के साथ में जुड़ी हुई हैं, तो कैसे मन में आया? जुड़ी हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें प्लानिंग से नहीं होती। जी। ये आपकी किस्मत से और डेस्टिनी से होती है। बिल्कुल, जुड़ गई। अच्छा, तो कैसा लगा उनके साथ में जुड़? बहुत अच्छा। क्या क्या सीखने को मिला? बहुत सीखने को मिला। मैं परफेक्शनिस्ट थी जी, तो कैसे आसानी से जिया जा सकता है ये मैंने सीखा, और मैंने जो कुछ भी पाया जी, मैंने जो कुछ भी हासिल किया, अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं अगर सिंगल कारण बोलूँगी तो मेरे गुरु को बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया। जी मैम, आपका सब्जेक्ट भी शायद साइकोलॉजी। हाँ, तो आप फेस रीडिंग कर पाती हैं?
फेस रीडिंग तो ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ देख के जान लेती हूँ कि कुछ तो भी इनके अंदर चल रहा है। जी जी जी। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इतने सारे स्टाफ हैं आपके पास में, तो उनको आप मोटिवेट कैसे कर पाती हैं? उनकी गलतियों को मैं अगर पहली बार दूसरी बार होती है जी तो मैं बहुत उसको बड़ा नहीं बनाती, जी। क्योंकि बिना गलती किए कोई सीख नहीं सकता जी, बिल्कुल। और आगे नहीं बढ़ सकता। जी। तो मैं गलती और लापरवाही का भेद बताती हूँ। अच्छा। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, लापरवाही बार बार होती है। जी जी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करती, जी। पर गलतियों का पूरा स्कोप है। अच्छा, और मैम इसी के साथ साथ जैसे उनके लिए भी, स्टाफ के एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं उन्हें? बहुत कुछ। हमारे यहाँ पर एक टीचर्स डे के दिन यहाँ पर एक डीजे नाइट होती है। अच्छा तो डिनर एंड डांस टीचर्स करते हैं। अच्छा। फिर एक अवार्ड फंक्शन होता है। अच्छा। फिर हर प्रोग्राम के बाद हम लोग, जैसे स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जी उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ भी ऐसे थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। जी जी। और बहुत कुछ। हर सैटरडे हम लोग यहाँ पर इस जूनियर विंग में जी मैं सभी टीचर्स के साथ मिलती हूँ जी। और उनको नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताती हूँ। जी। मैं बताती नहीं हूँ, उनके साथ चर्चा करती हूँ, जी जी जी। क्योंकि एक तरफा ज्ञान कोई काम का नहीं है। काम का नहीं होता, सही बात है मैम। तो इसी प्रकार किसी समय अगर आप व्यस्त ना रही तो हम साथ में एक गेट टुगेदर करेंगे, सिंगिंग ऐसा नाइट कर सकते हैं। वैसे मैम, पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होती हैं स्कूल के अंदर? बहुत कुछ होती हैं। जी पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज़ें करना चाहिए और हम करते भी हैं। तो हमारे क्लब्स हैं, करीब करीब 12-13 क्लब्स हैं। अच्छा। तो मीडिया क्लब है, लिटरेसी क्लब है, क्विज क्लब है। अभी हमने मॉल में स्कैवेंजर हंट किया था। अच्छा। तो बच्चों को ट्रेजर हंट कराया था, चिट्स छुपा दी थी। अच्छा। और उसमें बच्चों ने 10 चिट्स थी, अपने अपने 4 ग्रुप्स ने 10-10 चिट्स। लास्ट चिट उन्होंने आके फिर वो पजल बनाई। अच्छा। इस तरह से क्विज क्लब है, साइंस क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, डांस क्लब है। तो ये अलग अलग तरह के क्लब्स हैं जो साल भर चलते हैं। फिर इनका एक फिनाले होता है। अच्छा। तो बहुत कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पूरे होती हैं। हाँ, बहुत कुछ, बहुत कुछ सीनियर में। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे हाँ हाँ। कि खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करती हैं? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो काम करना ही है। किस तो टाइप के काम मैम? अपने स्कूल के काम, कुछ नया क्रिएट करना, बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी बनाना, कुछ आगे और सोचना, तो सबसे मुझे इसी में अच्छा लगता है। पर फिर भी कभी कभी ऐसा कोई काम नहीं होता, आगे प्लानिंग नहीं होती, तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और मैं टीवी भी देखती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखती हूँ और बहुत शौक से देखती हूँ। कौन आपके पसंदीदा कलाकार हैं? शाहरुख खान। अरे वाह, क्या बात है। पर मैं शाहरुख खान से थोड़ी अभी कम खुश हूँ। वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ओहो। उन्हें कुछ क्या दिया उन्होंने? जवान और पठान जैसी पिक्चरें बंद करके देश के लिए चड्डे जैसी पिक्चरें कुछ और देना चाहिए, क्योंकि इतना लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, जी जी वो क्या मैसेज दे रहे हैं। जी जी। और सुना है कि आपके हस्बैंड वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, गाना गाते हैं। गाते हैं, आप भी अच्छा गाती हैं? गाते हैं। मैं नहीं गाती। सिर्फ सर गाते हैं। दोस्तों, बच्चों को लाने और ले जाने वाली बसों में बस ड्राइवर के अलावा कंडक्टर और बच्चों के प्रिय बस दीदी हमेशा मौजूद रहती हैं। हम सब माइलस्टोन के साथ बहुत खुश हैं। ये बस दीदियाँ छोटे छोटे बच्चों को स्वयं हाथ पकड़कर उन्हें बस में बैठाने का काम करती हैं। बस के अंदर किसी भी प्रकार की बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। छोटे बच्चों से भरी हुई बस में देखभाल करने के लिए स्कूल की एक टीचर भी मौजूद रहती हैं। इतने ऊंचे ओहदे पर रहकर डायरेक्टर ममता शुक्ला मैम को स्वयं एक एक स्टाफ से जाकर मिलते हुए जब मैंने देखा तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। दोस्तों, ये रहा स्कूल का फ्रंट ऑफिस। मैडम महिमा मालविया
अभिषेक सर और साथ ही बहुत से ऐसे स्टाफ हैं जो अभिभावकों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और शख्सियत छत्तीसगढ़ की टीम हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद अदा करती हैं रीना मैम का, जिन्होंने बिना किसी परेशानी की हमारी टीम को वीडियो बनाने में मदद की। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा माइलस्टोन का जूनियर विंग। कल हमारी टीम पहुंचने वाली है माइलस्टोन के सीनियर विंग में। तो दोस्तों, अंत में वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारी टीम कल फिर से माइलस्टोन सीनियर विंग जाने वाली है और हम दोबारा मुलाकात करने वाले हैं माइलस्टोन स्कूल की डायरेक्टर मैम मिसेस ममता शुक्ला जी के साथ, उनके सीनियर विंग के स्टाफ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे बहुत खुशी होगी यदि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करते हैं तो। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या करवाते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले शख्सियत के साथ। So sweet.